देश की जिम्मेदारी एक सेना पे होती है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वही सेना अनाथ हो जाता है। सेना देश को संभालता भले है, बट सेना के नाम पे केवल रोटियां सेकी जाती है। सेना को कोई भला करने के लिए आगे नहीं आता है। इसका नाम लेके खुद का भला करता है। तो सेना तो तीसरे दर्जे के हो। अभी एक 8 पे कमीशन आने वाला है। सेना को संसद में बोला गया कि सेना मेरा सिविल के इक्विवेलेंट है, सिविल के पैरेलल है, मेरा सेना है। जबकि सेना का जो बेसिक पे स्ट्रक्चर है वो सिविल से कम है, और उस कम को पूरा करने के लिए एक अलग से एमएसपी दिया गया था, जिसको मिलिट्री सर्विस पे कहते हैं। और उस मिलिट्री पे सर्विस को बेसिक के जो बेनिफिट मिलते हैं उससे अलग रखा गया। तो क्या मतलब हुआ वो एमएसपी का, जिससे बेसिक ही कम है? तो कहने के लिए तो कहते हैं कि सेना इक्विवेलेंट है सिविल के, लेकिन सेना को 4th क्लास का पे स्ट्रक्चर दिया गया। अभी एक 8 पे कमीशन आने वाला है। सेना को संसद में बोला गया कि सेना मेरा सिविल के इक्विवेलेंट है, सिविल के पैरेलल है, मेरा सेना है। जबकि सेना का जो बेसिक पे स्ट्रक्चर है वो सिविल से कम है, और उस कम को पूरा करने के लिए एक अलग से एमएसपी दिया गया था, जिसको मिलिट्री सर्विस पे कहते हैं। और उस मिलिट्री पे सर्विस को बेसिक के जो बेनिफिट मिलते हैं उससे अलग रखा गया। तो क्या मतलब हुआ वो एमएसपी का, जिससे बेसिक ही कम है? तो कहने के लिए तो कहते हैं कि सेना इक्विवेलेंट है सिविल के, लेकिन सेना को 4th क्लास का पे स्ट्रक्चर दिया गया। एक्सस पार्टी, एक्ससीसी पार्टी ने आप लोग बनाया है। इसमें जो पूर्व सैनिक हैं उन लोग की संलिप्तता इसमें है। क्या कहना चाहेंगे इस पार्टी में? नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी रजिस्टर्ड कोई पार्टी नहीं है। एक सर्विसमैन का संस्था है, जो एक सर्विसमैन के हित, उसके डिपेंडेंट, उसके पेरेंट्स के लिए काम करती है, और उसके बाद समाज के लिए काम करती है। इससे जुड़ने का फायदा ये है कि हम सैनिकों के साथ बहुत समस्या होता है, जैसे बैंक का समस्या है, कैंटीन का समस्या है, पेंशन का समस्या है। तो हम एक प्लेटफॉर्म पे सभी समस्या को, एक्सपर्ट हैं लोग हर फील्ड का, वो एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ हर समस्या का समाधान हो जाता है।